व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी टिप्स पे और यहाँ यूसुफ साहब की कॉल भी आई थी और वो अपना ख़ानदानी नॉट सो मसला जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि उसमें कोई मसले की बात ही नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में ही ये चीज़ रन नहीं करती, विच इज़ वेरी गुड। ये जो वो आई थिंक स्पेसिफिक एज की बात कर रहे थे, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की बात कर रहे थे, तो ये तो अच्छी बात है कि इनकी घर में किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस ही नहीं होता तो वो हेरिडिटरी होता है ना। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपका नहीं जिनके होते हैं उनके नहीं होते पिंपल्स, और जिनके होते हैं उन बेचारों के सबके ही चलता रहता है, ये मसला होता है। एग्जैक्टली अभी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी देखिए बच्चों में ये टेंडेंसी तब आती है जब उनके पेरेंट्स में से मदर या फादर किसी एक में ही चीज़ होती है। अगर है ही नहीं, रन ही नहीं करती, आती ही नहीं, तो आई मीन नथिंग लाइक दैट, यू नो। आप लोग तो लकी हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू हमारी जो हम टिप्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए अस्मा, फेशियल कराना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन कहती कुछ नहीं होता जी, 2 दिन के रिजल्ट होते हैं, वो पता नहीं क्या स्किन पे 10 चीज़ें रगड़ देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं होता, इट्स बैक टू नॉर्मल। फेशियल क्यों कराना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार अ मंथ? फेशियल जो है ना, थोड़ा सा उसको अच्छा फेशियल सही प्रोसेस के साथ कराया जाए तो बहुत अच्छा है। फेशियल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बहुत सारी क्रीमें ज़ोर ज़ोर से मुंह पे रगड़ दी जाएं, या क्योंकि फेशियल में आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह फेशियल कर रहे हैं, स्किन को किस तरह अपवर्ड्स और कितना सॉफ्टली कर रहे हैं। स्किन को कभी भी बुरी तरह रगड़ना नहीं चाहिए। किस टाइप की स्किन है, आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। स्टीम आपको कितने एरिया में देनी है, तो एक बाकायदा प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बीच में सेकंड या थर्ड स्टेप है, बट यू डू इट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्किन। अगर आपकी स्किन कोई बहुत सेंसिटिव है, या जैसे अब मेरी स्किन है बहुत, मैं रेड रहती हूँ, वैसी रेड है तो हर हाँ मतलब आप अगर ऐसी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर देंगे या वो फिर छिली जाएगी ना। तो हमेशा स्किन को देख के अकॉर्डिंग टू स्किन फेशियल लेना चाहिए, और अच्छा फेशियल और प्रॉपर फेशियल है वो ऑफ कोर्स आपकी स्किन को बहुत बेहतर बनाता है, ख़राब नहीं करता। लेकिन अगर आप फेशियल का ये मतलब समझें कि आप बस स्टेप है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और फेशियल ख़त्म, तो सबके लिए ये नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्किन हमेशा अपनी स्किन को देखें, किसी एक्सपर्ट से चेक कराएं, उसके हिसाब से हमेशा फेशियल लें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा दूसरा 10,000 चीज़ें भाई एक फेशियल के अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर ये मशीन आती है तो उसके अंदर वो मशीन आती है। तो हम लोग जो थे इनिशली बड़े ट्रेडिशनल से फेशियल के यूज़ टू थे, जिसमें खातून खड़ी होती थी बड़े सॉफ्ट हाथों के साथ और वो आपका बड़ा अच्छे से मसाज करती थी और आप सो जाते थे 1-1.5 घंटे के लिए। हम लोग इस चीज़ों की अब जी जब तक वो मशीनें नहीं अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी उस फेशियल के, तो आपका फेशियल ही किसी काम का नहीं है जी, बेकार तरीन फेशियल है। वो नहीं, यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये ज़रूरी नहीं है हर किसी को मशीनों की ज़रूरत हो। हाँ, मशीन्स की ज़रूरत होती है अगर आपकी एजिंग स्किन होती थी लोगों को मशीनों की ज़रूरत, अब क्यों होती है? नहीं अब और जब की बात नहीं है। हम हमेशा से माशाल्लाह डेप्लेक्स को 32 ईयर्स हो गए, हम लोगों के प्रोसेसेस हैं, हमारे पास मशीनरी भी है, सब चीज़ है, लेकिन रिक्वायरमेंट की बात है ना। अगर आपकी एजिंग स्किन है तो हमारे पास पूरी मशीन्स हैं कि हम लिफ्टिंग मतलब के लिए हमारी यूज़ होती हैं। ट्रांजिएंट फेस ट्रांजिएंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, आपकी फेस लिफ्टिंग के काम आता है, वो आप करवाएं। एडियन फेशियल्स हैं जो लिफ्टिंग फेशियल्स हैं, टाइटनिंग फेशियल हैं, वो उसके लिए ज़रूरत होती है। अगर किसी की हाँ डेफिनेटली बहुत फर्क वाले जो फेशियल्स होते हैं वो कहते हैं जी थोड़ी देर का ही फ़र्क है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स, और उसके बाद नहीं वही बात हो जाता है कि डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हैं। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं वो ज़मानों से मतलब माशाल्लाह इतने वर्षों से हमारे क्लाइंट हैं, वो रेगुलर लेते हैं तो अभी भी बिल्कुल स्किन उनकी अच्छी है। फिर ये है कि अगर आपकी ये रेगुलर लेना जो है ये कितना, ये क्या ड्यूरेशन है, क्या रेगुलरिटी है इसके अंदर? का मतलब ये होता है कि आपने अगर फेशियल लेना है तो आप मंथ में एक दफ़ा ले लें। ये मतलब नहीं है कि आप हर दूसरे दिन या हफ्ते में एक दफ़ा फेशियल ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। और बट जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, टीवी पे बहुत आने के लिए पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है, इतना बेस लगाना पड़ता है, आप मतलब कवरेज करनी पड़ती है, आपकी सारा आपके अंदर सारा चला जाती है ना, मतलब स्किन पोर्स के अंदर बंद हो जाते हैं, तो आपको ज़रूर आपको क्लिनजिंग करवानी चाहिए। फेशियल पूरा ना लें, एटलीस्ट आप क्लिनजिंग करवा के अपना स्किन को साफ रखें। आप भी डॉक्टर हैं, आपको ये बात तो पता है ना कि आप
स्किन के अंदर आपके वो चीज़ डिपॉजिट होती जाएगी तो फिर आपकी पोर्स बंद हो जाएंगे, आपकी आप जाहिर है स्किन खराब खुद ब खुद हो जाती है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं जी। तो यही है कि आप अच्छे उसमें काम अपना रखें, ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फेशियल कराए जा रहे हैं आप दिखाएं। अच्छा, हम लोग रेगुलरली अपनी क्लेंजिंग रखें, लाइक वंस अ वीक अपनी क्लेंजिंग रखें, देन स्टिल वी नीड फेशियल? क्लेंजिंग करवा लेते हैं तो सही है, फेशियल अगर आपको एक दफ़ा ले ले महीने में क्या फ़र्क है? क्लिनजिंग में ये होता है कि आपका जैसे सिर्फ क्लिनजिंग क्लिनज़र है, टोनर है, हल्का सा मसाजिंग है, और अगर आपकी ब्लैक हेड्स होते हैं नोज़ वगैरह पे वो क्लीन कर देते हैं तो सिंपल सा होता है। फेशियल्स ये होते हैं कि हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स के फेशियल्स हैं, एक्नी स्किन के फेशियल हैं, विटामिन सी का जो होता है, फिर हमारे पास डीपिगमेंटेशन के अलग फेशियल्स हैं, फिर वाइटनिंग फेशियल्स अलग हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स हैं, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू स्किन होती हैं। तो फिर वो प्रोडक्ट्स भी हर फेस के लिए डिफरेंट यूज़ होती हैं, ये नहीं कि एक ही चीज़ सारों को इस्तेमाल की जा रही हो, ऐसा नहीं होता। और सिंपल फेशियल ये होता है कि आप क्लिनजिंग ये होती है कि आपने क्लिनजिंग की, आपने साफ कर दी स्किन को। अगर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, कोई स्पेशलाइज्ड किसी चीज को एड्रेस करके कर रहा है तो वो फेशियल है, अदरवाइज द नॉर्मल क्लिनजिंग इज द वेरी नॉर्मल फेशियल जी, जो हर कोई को करानी चाहिए, हर एक को करानी चाहिए। कोई एज होती है जिसमें आपको ये स्टार्ट करना चाहिए? हम कहते हैं ना बहुत छोटी बच्चों को 20 साल की उम्र से पहले नहीं कराएं। देखो वही बात है कि फिर वही बात चली जाती है कि वो पूरा रगड़ के और सारा कुछ करके बच्चियों को उनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे बच्चियाँ मैट्रिक में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, इतनी बड़ी जब हो जाती हैं तो वो कॉलेज स्कूल जाती हैं, तो आपको पता है कराची में तो पोल्यूशन का हाल तो बताइए ना आप, इतना जब निकलते हैं तो हर चीज़ आपकी स्किन पे वो बेचारियों का बुरा हाल हुआ होता है। तो वो ये होता है कि आप क्लेंजिंग करा लेते हैं तो वो सारा कुछ क्लीन हो जाता है आपका, तो उसमें ये नहीं होता कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना काम कराएं, कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं कि आपको कितनी ज़रूरत है। फीमेल टेंड टू गेट टेम्पटेड के वो ये भी करा ले तो ये भी करा ले तो ये भी करा ले, या फिर वो जो सैलून पे खड़ी होती है खातून, वो तो दुनिया जहान के प्रोसीजर बताती है, देखिए आपका ये भी है तो अब ये भी करा ले, तो वो दुनिया जहान हमारे पास जो भी आता है हम लोग अगर उसको ज़रूरत नहीं होती है उसे वापस भेज देते हैं, बल्कि बाद में क्लाइंट कहते हैं कि आप हमें वापस कर रहे हैं क्या, मतलब लेकिन आप लोगों ने हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया? नहीं पता है क्या होता है, आप खामखा में आप, क्योंकि देखो एक दफ़ा क्लाइंट आएगा ना, क्लाइंट को परमानेंट बनाना होता है, हाँ ऑनेस्ट होना पड़ता है। अब आप एक दफ़ा उसका काम कर देंगे तो एक दफ़ा की बात तो नहीं होती, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमानेंटली आप पे उसको पता हो कि हाँ ये कह रही है तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अमारा बात कर रही हूँ। मुझे आई हैव 2 क्वेश्चन। अमारा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से, ठीक है जी। हाँ अच्छा, एक मैंने वाइटनिंग फेशियल का कॉन्सेप्ट पूछना है, जिसके इतने ज़्यादा र्यूमर्स आ रहे होते हैं। और क्या र्यूमर्स? जिसके इतने ज़्यादा र्यूमर्स आ रहे होते हैं कि आपकी स्टेरॉइड्स यूज़ करो तो आपका कलर जो होता है वो फेंट हो जाता है, या वो दे आर इफेक्टिव फॉर अ वाइल। आई मीन इफ यू गेटिंग मैरिड, या आई वांट यानी आई एम 21, ओके, तो मुझे इसलिए वो पूछना था। एंड द सेकंड थिंग इज ऑफ रिबॉन्डिंग। व्हाई आर हेयर यूजुअली फॉल जब हम रिबॉन्डिंग कराते हैं? जहाँ मर्जी से करा लो आप, टोटली बिल्कुल बहुत खराब होता है, तो मुझे उसके थोड़ी प्रिकॉशंस चाहिए। तो बताते हैं आपको, हमारा बताते हैं। दोनों आपने बड़े टची टॉपिक टच कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हमारा हाय, कॉल ड्रॉप हो गई बेचारी बच्ची की, लेकिन बड़े अच्छे सवाल करके गई हो बहन। हाँ जी। अच्छा, हम रिबॉन्डिंग पे आते हैं, कुछ मेरे पर्सनल ग्रजेस भी हैं, तो अच्छा, हम लोग पहले वहाँ उस पे बात करते हैं, वाइटनिंग फेशियल पे। वाइटनिंग फेशियल में वो कह रही हैं कि उनको बड़े उन्होंने कॉन्सेप्ट सुने में कैसा होता है वैसा होता है। मैं आपको बताती हूँ हाँ क्या प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि हमारे पास भी आती हैं, तो वाइटनिंग फेशियल जो है समटाइम्स कहीं कहीं पर ये कॉन्सेप्ट है कि दे मिक्स ब्लीच विद द क्रीम्स, के ब्लीच के साथ वो मिक्स करके मसाजिंग वगैरह करते हैं। और वाइटनिंग करने से पहले भी ब्लीच कर देती हैं आपका फेस? नहीं देखो, ब्लीच कर सकते हैं बट सेपरेटली, ठीक है।
आप सेपरेट ब्लीच करें, उसको क्लीन करें। फेशियल इज़ डिफरेंट थिंग, वो आप अलग से चीज़ होगी। ब्लीच के साथ मिक्स करके जब हम फेशियल मतलब कर देते हैं वाइटनिंग कह के, तो फिर ये हो जाता है कि उसके बाद ये होता है, आप उसको ब्लीच तो पता है आपको कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, उसको जब रगड़ने से आपकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आते रहते हैं ना क्लाइंट्स, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। तो वो वाइटनिंग फेशियल फिर वो 2 दिन के बाद आपकी स्किन के जो है ना रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। मतलब तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपने स्किन पे लगाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द ब्लीच, हाइड्रोजन मिक्स करके ब्लीच में वो उसके साथ आई डोंट नो मिक्स करके लगाते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। आप वाइटनिंग फेशियल जो मैं कह रही हूँ, जो अमोनिया होता है वो मिक्स करते हैं वो उसके साथ। मुझे नहीं पता, हम लोग इस तरह नहीं करते, क्योंकि ब्लीच हम ब्लीच करते हैं, बट वो ये होता है कि ब्लीच फेस ब्लीच पाउडर होता है, उसमें आप वॉल्यूम होती है हाइड्रोजन की, वो मिक्स करके ब्लीच बनाते हैं। और वो बहुत केयरफुली पहले एक बेस लगा पूरी क्रीम की लेयर हम लगाते हैं फेस पे, उसके ऊपर वो ब्लीच लगा के, दैट इज़ डिफरेंट। मतलब वाइटनिंग फेशियल में नहीं होता वो ब्लीच अलग प्रोसेस है, वो लगाते हैं ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो ब्लीच से, ठीक है। अगर आप फेशियल में वो करेंगे इतना ज़्यादा, फिर स्टीम देंगे, तो वो फिर अंदर तक ब्लीच के असरात जो है ना वो चले जाएंगे स्किन के अंदर, तो स्किन जो है उससे फिर ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वाइटनिंग फेशियल जो है वो प्रोडक्ट होती है बाकायदा वाइटनिंग फेशियल्स की, वो यूज़ होती है, उसमें ब्लीच नहीं मिक्स करना चाहिए। तो इसलिए ये इनका यही सवाल है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वाइटनिंग फेशियल से, तो हम उन्हें यही सारा क्लियर करते हैं कि अच्छा वो नहीं करना कुछ लोगों को ब्लीच लगाने के बाद, उसके बाद जब वो बाकी फेशियल कंटिन्यू करते हैं तो बहुत जलन होती है, और उसके बाद फेशियल के बाद कोई 1-2 दिन में उनकी स्किन जो है वो यूं करके उतार रही होती है। इसीलिए जो है हम लोग प्रेफर नहीं करते कि ब्लीच एंड फेशियल साथ हो, क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन होगी, अगर ब्लीच अलग भी करेंगे उसके बाद फेशियल के बाद थोड़ा सा आप उसको करेंगे, स्टीम देते हैं या स्क्रब लगाते हैं, तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों का हर चीज़ का ख्याल रख के करना चाहिए, यही सही। अच्छा, रिबॉन्डिंग से हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं हम बात कर लेते हैं। एक रिबॉन्डिंग हो गया, एक्सटेंसर हो गया, ये जो चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल, कहते हैं कि दे विल नॉट डैमेज योर हेयर, लेकिन बाल जो हैं वो पागलों की तरह गिरते हैं, उसके बाद आपके अब बाल आधे रह जाते हैं, ठीक है स्ट्रेट हो जाते हैं बट बाल आधे रह जाते हैं, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस, पता नहीं क्या क्या आपके बालों में शुरू हो जाता है। तो ये क्या प्रोसीजर है, ये क्यों किए जाते हैं, क्या इंडिकेशन है? रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, हमारे यहाँ सभी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये वही बात है कि एहतियात, हर चीज़ को तरीका इस्तेमाल करने का, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमेशा। एक्चुअली क्या है, आजकल किसी के भी वर्जन बाल तो रहे नहीं है, सबके ट्रीटेड बाल हैं, किसी ने स्ट्रीक्स कराए होते हैं, किसी ने डाई कराया होता है, किसी ने इवन मेहंदी लगा लेते हैं। तो हम लोग हमेशा करने से पहले एक बालों का स्ट्रैंड लेते हैं, उस पर क्रीम से टेस्ट ले लेते हैं, स्ट्रैंड टेस्ट ज़रूर लेते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रैंड टेस्ट नहीं लें और आप कर दें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बालों को सूट करता है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो उसके बालों को सूट करता है फिर हम उसका प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, देखिए वहाँ बालों को सूट करने में आप ये तो नहीं देखते ना कि बाल गिरा कि नहीं गिरा, वो तो नहीं पता चलती। लेकिन देखो बाल अब अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो होते हैं, लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आती। आधे बाल लोगों के गिर जाते हैं, वो कहते हैं जब वो 3 दिन के बाद वो वॉश करते हैं उसके बाद तो वो लिटरली टूट के हाथ में आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। हाय अल्लाह। चलिए जी, अच्छा वैसे इसमें बात करने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सेगमेंट का टाइम जो है वो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अभी मैं अस्मा को बाय कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि अस्मा हमारे साथ दोबारा नहीं आएंगे, हम दोबारा बातें करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर अस्मा को बुलाएंगे, फिर बातें करेंगे। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। भी उस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं एक्नीक पे या एक्नी वल्गैरिस पे, या जिस तरह भी आप उसको समझते हैं जी, उस चीज़ पे, दानों पे बात करने वाले हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।